बायोमास से बायोमास पैलेट कैसे बनाएं? 70% एनटीपीसी आज की डेट में डिमांड करेंगे। टॉरिफाइड पैलेट, ग्राउंडनट शेल हो गया या बम्बू हो गया या नेपियर हो गया, इन सब का अगर आप टॉरिफिकेशन करना चाहते हैं तो काफी बड़े चेंबर की आवश्यकता। ये आपका टॉरिफिकेशन चेंबर मटेरियल जो है फीड करेंगे, यानी कि हम नॉन टॉरिफाइड पैलेट को फीड करेंगे और यहाँ से हम लोग आउटपुट लेकर का पार्ट जो देख रहे हैं, यहाँ पर इनिशियली टेम्परेचर को बिल्डअप करने के लिए हम लोग यहाँ पर गैस बर्नर लगा। ये चेंबर हमने राइस से डिजाइन किया है, जो कि सबसे हल्का रॉ मटेरियल। पूरे प्रोसेस के अंदर दोस्तों कई सारे टार गैसेस, तो आपको इस टेक्नोलॉजी से लगभग 2 से 2.5 टन पर आवर का टॉरिफाइड पैलेट यहाँ पर मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोविक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड में, और मैं आपका दोस्त अंशुल जैन। दोस्तों, बायोमास से बायोमास पैलेट कैसे बनाएं, इस पे मेरे कई सारे वीडियोस YouTube पे फ्लोट हैं, लेकिन अभी जो जमाने की नीड है वो है हमारी नई टेक्नोलॉजी क्या क्या इसमें बायोटेक्नोलॉजी पे आ रही है, बायोमास पे आ रही है। तो आज ऐसी ही एक नई टेक्नोलॉजी जो कि इस जमाने की नीड है, नए जमाने की नीड है, जिसकी सारे थर्मल प्लांट को आवश्यकता है, उस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और उस टेक्नोलॉजी का नाम है टॉरिफिकेशन। ये दोस्तों आपने वर्ड सुना होगा टॉरिफिकेशन, लेकिन ये वर्ड क्या है, इस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है, ये टेक्नोलॉजी कैसे एग्जिस्टेंस में आती है, कैसे हम इसकी मशीन्स प्लान करते हैं और इससे कैसे हम लोग एक नॉन टॉरिफाइड पैलेट को टॉरिफाइड पैलेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इन सारे बिंदुओं पे हम 1 to 1 आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिए इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, मैं आपको अपडेट कर दूं कि जितने भी हमारे थर्मल प्लांट हैं या एनटीपीसी थर्मल प्लांट हैं, उन सबको बहुत भारी मात्रा में पैलेट की आवश्यकता है, लेकिन उनको किस तरह के पैलेट की आवश्यकता है ये डिपेंड करता है उनके यहाँ पर लगी हुई बॉल मिल कैसी है, उनके यहाँ पर लगी हुई फर्नेस कैसी है। क्योंकि क्या हो रहा है कि जो हम नॉन टॉरिफाइड पैलेट उनको सप्लाई कर रहे हैं, उनके अंदर मॉइस्चर ज्यादा होती है और उसका को जनरेशन यानी कि उनका मिक्सिंग जो है कोल के साथ में, वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। क्योंकि कोयला होता है ब्रिटल और हमारा जो पैलेट होता है, नॉन टॉरिफाइड पैलेट होता है, वो कुछ मॉइस्चर लेके चलता है, 7-8% मॉइस्चर लेके चलता है, 10% तक मॉइस्चर लेके चलता है, जो एग्रीकल्चर बायोमास से बन रहा है। साथ साथ उसका फाइब्रस नेचर होता है और इस वजह से उनकी फर्नेसेस चोक हो रही है। तो साथ साथ जो है बॉल मिल के अंदर या उनकी जो मिलिंग है उसके अंदर पूरी ग्राइंडिंग होकर मिक्सिंग नहीं हो पा रहा है। तो हम इस निष्कर्ष पर आए कि अगर आप लोगों को थर्मल प्लांट्स में या एनटीपीसी थर्मल प्लांट्स में अगर आपको पैलेट की सप्लाई करनी है, तो आपको जो पैलेट सप्लाई करने पड़ेंगे वो रेशियो जो रहेगा नॉन थर्मल प्लांट में वो रहेगा 70-30 का, यानी कि 70% एनटीपीसी आज की डेट में डिमांड करेंगे टॉरिफाइड पैलेट की, और 30% जो एनटीपीसी है वो नॉन टॉरिफाइड पे भी काम कर सकते हैं, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी इस तरह की वहां पर नॉन टॉरिफाइड का उन्होंने सिस्टम डेवलप कर लिया है। तो आखिरकार हम टॉरिफिकेशन पे कैसे काम करें, टॉरिफिकेशन कैसे करें, टॉरिफाइड कैसे करें हमारे पैलेट्स को, ये एक विचारणीय बिंदु रहा है। तो दोस्तों, टॉरिफिकेशन जब हम बात करते हैं तो इसमें 2 सब्जेक्ट आते हैं, क्या हम कच्चे माल को टॉरिफाइड करें या हम पैलेट को टॉरिफाइड करें। तो इसका आंसर है कि अगर आप टॉरिफिकेशन अगर आप नॉन टॉरिफाइड पैलेट का करते हैं, यानी बने हुए पैलेट का करते हैं, तो इससे आपको ब्रिटलनेस मिल सकती है कोयले के अंदर, कोयले जैसी, और दूसरा लेस मॉइस्चर कंटेंट, लेस फाइबर कंटेंट और लेस एश कंटेंट। ये सब तभी पॉसिबल है जब अगर आप नॉन टॉरिफाइड पैलेट का टॉरिफिकेशन करते हैं। जबकि अगर आप एक पाउडर का या आप अगर एक रॉ मटेरियल का, जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर बायोमास है, जैसे पराली हो गया, राइस हस्क हो गया, सोडस्ट हो गया, मस्टर्ड हस्क हो गया, बगास हो गया, या हम बात करें ग्राउंडनट शेल हो गया या बम्बू हो गया या नेपियर हो गया, इन सब का अगर आप टॉरिफिकेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको काफी बड़े चेंबर की आवश्यकता होगी, और इसमें आपको सबसे पहले इन सब को श्रेड करके यानी कि पाउडर में कन्वर्ट करके हैमर मिल से फिर ड्राई करके फिर आपको टॉरिफिकेशन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये संभावना रह जाती है कि इसके अंदर जो है मॉइस्चर कंटेंट फिर भी बरकरार रहे, इसके अंदर एश कंटेंट बरकरार रहे। इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप पहले रॉ मटेरियल से पैलेट बनाइए और पैलेट को फिर टॉरिफिकेशन कीजिए, तो इससे आप एक बढ़िया क्वालिटी का टॉरिफाइड पैलेट जो कि लो एश कंटेंट, लो मॉइस्चर कंटेंट और ब्रिटलनेस हो जाए इसके नेचर में हो जाता है, ऐसा पैलेट बनता है। और आसानी से ये जाकर के जो को जनरेशन सिस्टम है आपका एनटीपीसी थर्मल प्लांट्स का, उसमें जाके आसानी से मिक्स हो सकता है। लेकिन अब ये सब कुछ होगा कैसे, तो हम इसको विस्तृत में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने समझा कि आखिरकार हमें टॉरिफिकेशन की आवश्यकता क्यों है।
तो सिंपली अगर बात करें जितने भी हमारे एनटीपीसीज है उनमें से 70%, 60 से 70% एनटीपीसीज वो एनटीपीसीज है जिनके यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है उसमें सिर्फ टोरिफिकेशन ही एकमात्र विकल्प है। टोरिफाइड पैलेट ही कोल के साथ में चल सकते हैं, अन्यथा उनकी जो फर्नेसेस है बंद हो जाएंगी, उनकी जो टेक्नोलॉजी ठप हो जाएगी और वो लोग पावर जनरेशन करने का काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें टोरिफिकेशन में जाना है। आप टोरिफिकेशन कैसे होगा, तो टोरिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले आपको पैलेट बनाना पड़ेंगे। और जैसा कि मैंने अपने कई वीडियो में बताया, पैलेट बनाने के लिए जो आपकी 4 मेजर स्टेप है। सबसे पहले आप अगर मान लीजिए एग्रीकल्चरल बायोमास ला रहे हैं तो उसको आपको पाउडर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अगर उसके अंदर मॉइस्चर ज्यादा है, 20% से ज्यादा है, यानी कि पाउडर में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, तो सबसे पहले आपको उसको ड्राई करना पड़ेगा। और ड्राई करने के लिए हमारे पास 2 टेक्नोलॉजी है, रोटरी ड्रायर या फ्लैश ड्रायर, जहां पर रॉ मटेरियल हमारा बल्क में आ रहा है, या एक समझ लीजिए कि एक ऐसी फॉर्म में आ रहा है कि जो काफी बड़ी है, 30-50 mm की है या 7 से 10 mm की है, तो हम उसको जो है रोटरी ड्रायर से ड्राई कर सकते हैं। और अगर वो पाउडर फॉर्म में आ रहा है जैसे कि सॉडस्ट है, तो हम फ्लैश ड्रायर से ड्राई कर सकते हैं। उसके बाद हम हैमर मिल से इसको 5 से 7 mm 10 mm को पाउडर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको मिक्सिंग करके, कुछ बाइंडर्स मिक्सिंग करके या नहीं करके, हम इसको पैलेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारा हमने पिछले कई वीडियो में सीखा हुआ है। अब इसके बाद हम कैसे बढ़ेंगे टोरिफिकेशन में, तो उसके लिए आप पूरे वीडियो को अंत तक देखिए। तो दोस्तों टोरिफिकेशन जो होता है एक कंटिन्यूअस चैम्बर में होता है। जिस तरह से हमारा रोटरी ड्रायर होता है उसी तरह से टोरिफिकेशन भी एक कंटिन्यूअस चैम्बर में होता है। मैं आपको अभी दिखाता हूं कि हम टोरिफिकेशन कैसे करें। तो दोस्तों जो मैं ये दिखा रहा हूं आपको सामने, ये एक कंटिन्यूअस टोरिफिकेशन चैम्बर है, यानी कि हम लोग यहां पर हमारा मटेरियल जो है फीड करेंगे, यानी कि हम नॉन टोरिफाइड पैलेट को फीड करेंगे और यहां से हम लोग आउटपुट ले सकते हैं, वो है हमारा टोरिफाइड पैलेट। और इसके बाद हम लोग इसको जो है कूलिंग सेटअप में ले जाते हैं। तो अगर आप ये देख रहे हैं एक रोटरी कंटिन्यूअस ये एक टोरिफिकेशन चैम्बर है। अगर आप इस टोरिफिकेशन चैम्बर को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये एक इसकी जो लंबाई है, अगर हम बात करें तो ये डिपेंड करती है हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी है। फिलहाल मैं आपको जो बताना जा रहा हूं, जो सबसे ज्यादा डिमांड में जो टोरिफिकेशन चैम्बर है वो है 5 टन पर आवर इनपुट और 2 से 2.5 टन पर आवर आउटपुट। यानी कि अगर आपने पराली से या राइस हस से या मस्टर्ड हस से, सॉडस से, नेपियर से, बगास से, जिस भी टेक्नोलॉजी से, जिस भी रॉ मटेरियल से आपने पैलेट बनाए हुए, और अगर आप 5 टन पर आवर का पैलेट प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपको इस टेक्नोलॉजी से लगभग 2 से 2.5 टन पर आवर का टोरिफाइड पैलेट यहां पर मिलेगा। और इस तरह का जो चैम्बर रहेगा, इसकी लंबाई करीब करीब जो रहेगी, ये यहां से यहां तक की जो लंबाई रहेगी ये 12 मीटर के आसपास रहेगी, मतलब 40 फीट के आसपास की रहेगी। अगर हम बात करें इसकी ओडी की, तो ये 2.2 मीटर मतलब 7.5 फीट, 7 फीट के आसपास का ओडी रहेगा। लेकिन इसके ऊपर हम लोग इंसुलेशन लगाएंगे। इंसुलेशन लगा करके ये जो रहेगा लगभग 3.2 मीटर का रहेगा, इसका मतलब लगभग 11 फीट के आसपास का रहेगा। और यहां से यहां तक की, यानी कि अगर ये 12 मीटर है तो 9 मीटर का जो इसका पोर्शन रहेगा, इस पर पूरा इंसुलेशन रहेगा। उससे पहले इसके बाद में हम इंसुलेशन नहीं करेंगे। दूसरा, इस पूरे चैम्बर की बात करें, जमीन से ऊपर हाइट की बात करें, तो लगभग 4.2 मीटर के आसपास की हाइट आएगी, इसके साथ की सारी डक्टिंग को अगर को सबको मिला करके। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये एक टोरिफाइड चैम्बर है, कंटिन्यूअस टोरिफिकेशन चैम्बर है, जहां पर हम लोग यहां पर मटेरियल की फीडिंग करेंगे और यहां मटेरियल को निकाल सकते हैं। अब इसके क्या क्या पैरामीटर्स हम समझते हैं। ये टोरिफिकेशन जो चैम्बर रहेगा ये कार्बन स्टील में रहेगा, मतलब लोहे का रहेगा, कार्बन स्टील का रहेगा, और ऐसा रहेगा जो कि हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकता है। यहां पर हमारा जो चैम्बर जो ये है ड्रम देख रहे हैं आप, इसको हम बोलते हैं ड्रम कार्बोनेशन चैम्बर या ड्रम टोरिफिकेशन चैम्बर। इसका जो इनिशियल पार्ट दोस्तों जो आप देख रहे हैं, इस तरह का पार्ट जो देख रहे हैं, यहां पर इनिशियली टेम्परेचर को बिल्डअप करने के लिए हम लोग यहां पर गैस बर्नर लगाते हैं, जो कि इनिशियली टेम्परेचर लाने का काम करते हैं। और यहां से यहां तक जो टोरिफिकेशन का टाइम रहेगा वो 28 मिनट से लेकर के 43 मिनट तक रहेगा, यानी कि 28 से लेकर के 43 मिनट तक का रहेगा, डिपेंड ऑन द रॉ मटेरियल। इस पूरे प्रोसेस के अंदर दोस्तों कई सारे टार गैसेस बनती हैं, क्योंकि आप टोरिफिकेशन कर रहे हैं, यानी कि आप किसी भी एग्रीकल्चरल बायोमास से बने हुए पैलेट को गर्म कर रहे हैं, जला रहे हैं। जब जलता है तो उससे टार गैसेस बनती है। उन टार गैसेस को हम लोग साइक्लोन में प्यूरिफाई करेंगे और प्यूरिफिकेशन करने के बाद में इन बर्नर में डाल देंगे, ताकि हमारे को एक्स्ट्रा किसी गैस की आवश्यकता न पड़े। यानी कि इनसे बनने वाली जो टार गैसेस है उन्हीं को हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं यहाँ पर अपने इनिशियल बर्नर में। तो दोस्तों इनिशियल बर्नर में जो टेम्परेचर रहेगा वो लगभग 600 से 700 डिग्री रहेगा, और इस पूरे प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर रहेगा 350 से लेकर 550 डिग्री, डिपेंड करेगा कि आप कौन से रॉ मटेरियल से पैलेट बना रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस हो गया, ये आपका टोरिफिकेशन चैम्बर हो गया। यहां पर हम लोग टोरिफाइड पैलेट को फीड करेंगे
हमारे हॉपर से या स्क्रू से या कन्वेयर से, और यहाँ से हमारे जो पैलेट हैं वो टोरिफिकेशन होने के बाद में हॉट निकल के आएंगे, और यहाँ से जो पैलेट निकलेगा उसको हम लोग एक जो चैम्बर है कूलिंग चैम्बर में ले जाएंगे। कूलिंग चैम्बर बेसिकली सीरीज में कूलिंग चैम्बर रहेगा जिसमें 3 ट्यूब्स रहेंगी, और इसमें 2 ट्यूब्स जो है 3.5 मीटर की रहेगी और 1 ट्यूब 5 मीटर की रहेगी। ऐसे 3 ट्यूब्स के अंदर से हम लोग निकालते हुए इसको ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के बाद में हम जो ये हमारा जो टोरिफिकेशन पैलेट मिलेगा इसको ले जाएंगे आगे पैकिंग सिस्टम की तरफ। दोस्तों कुछ और टेक्निकल पैरामीटर में डिस्कस करता हूं आपसे। ये जो आपको दिख रहा है टोरिफिकेशन चैम्बर, ये सिंगल सेल में बना हुआ है, और इसके अंदर कोई भी जो आप कहें तो मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। ये एक प्रोडक्ट के लिए डिजाइन है, यानी कि आपने अगर मान लीजिए राइस स्ट्रॉ से पैलेट बनाना है, आपने राइस एस से पैलेट बनाना है, मस्टर्ड एस से पैलेट बनाना है, तो उस सबके लिए हमने ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि हर प्रोडक्ट की बल्क डेंसिटी के हिसाब से आप इसमें कैपेसिटी कम ज्यादा ले सकते हैं। ये चैम्बर हमने राइस एस से डिजाइन किया है, जो कि सबसे हल्का रॉ मटेरियल होता है, राइस हस्क और पराली। इसका मतलब अगर सॉडस से बने हुए पैलेट आप इसमें डालेंगे तो आपको ज्यादा टोरिफिकेशन मिल सकता है। इंपॉर्टेंट पार्ट, इस पूरे टोरिफिकेशन चैम्बर का जो आरपीएम रहता है, रिवोल्यूशन पर मिनट, वो 1.5 से 2 रिवोल्यूशन पर मिनट रहता है, यानी कि बहुत स्लो ये घूमता है। 1.5 से 2 रिवोल्यूशन पर मिनट ये अपने एक्सिस पे घूमता है, और यहां पर हम लोग 350 से 550 डिग्री का टेम्परेचर पैदा करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि शुरू का जो टेम्परेचर रहता है वो 600 से 700 डिग्री का रहता है, जो कि टार गैसेस हमारी निकलती है उनको प्यूरिफाई करके हम यहाँ पर बनाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इस पूरे प्रोसेस से हमारे पास जो पैलेट आता है वो टोरिफाइड पैलेट कहलाता है। टोरिफाइड पैलेट वो पैलेट जिसके अंदर की एश कंटेंट कम है, मॉइस्चर कंटेंट कम है, लगभग 2% से भी कम है, एश कंटेंट कम है 2%, 1% से भी नीचे है, और जीसीबी उसकी हायर है। यानी कि अगर आपका एग्रीकल्चर बायोमास की जीसीबी 3200 है तो आपको इससे निकलने वाले पैलेट की जीसीबी 4500 मिलेगी, यानी कि जीसीबी एनहांस हो जाती है। क्योंकि इस प्रोसेस में हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कम करते हैं और कार्बन को बढ़ाते हैं, यानी कि कार्बोनाइजेशन करते हैं। इसीलिए इस प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन या टोरिफिकेशन बोलते हैं, ताकि हम लोग इसके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन की मात्रा कम कर देते हैं, और हमारा जो पैलेट होता है बिल्कुल ब्रिटल ब्लैक बन जाता है, और इजीली जैसा कोल जल रहा है वैसा सिस्टम के साथ में जल सकता है और चल सकता है। तो दोस्तों अगर आप भी एनटीपीसी में पैलेट को सप्लाई करना चाहते हैं, आप भी ये परेशान है कि हमारा एनटीपीसी हमसे नॉन टोरिफाइड पैलेट नहीं ले रहा है, तो आपको तुरंत एक टोरिफिकेशन चैम्बर आपके प्लांट के आगे प्लान करना पड़ेगा, और उससे हम आपके नॉन टोरिफाइड पैलेट को टोरिफाइड पैलेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास जो टेक्नोलॉजीज हैं या जो कैपेसिटीज हैं वो 500 केजी पर आवर से लेकर के 2.5 टन पर आवर आउटपुट तक में हमारे पास है आउटपुट। इसका मतलब अगर 500 केजी पर आवर आउटपुट हम बात कर रहे हैं तो 1 टन पर आवर का उसमें इनपुट होगा। हम अगर बात कर रहे हैं 1 टन आउटपुट की बात कर रहे हैं तो 2 टन इनपुट होगा, और हम बात कर रहे हैं 2.5 टन आउटपुट की बात कर रहे हैं तो 5 टन इनपुट होगा। इस तरह से 3 कैपेसिटीज हमारे पास अवेलेबल है, और इसके अंदर हम बखूबी पूरे इंडिया के अंदर बाहर भी काम कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप भी बायोमास पैलेट को टोरिफिकेशन करना चाहते हैं, टोरिफिकेशन टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहते हैं, और आप एक सही टेक्नोलॉजी पार्टनर की खोज में हैं, तो आप तुरंत कांटेक्ट कीजिए प्रोवेक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड को, और आप मेरे नंबर 7073642737 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। साथ साथ हमारी किसी भी ब्रांच कोटा, पुणे, बनारस, हैदराबाद, गुवाहाटी, फरीदाबाद पर विजिट कर सकते हैं। और टोरिफिकेशन से टोरिफिकेशन कैसे किया जाए, नॉन टोरिफाइड पैलेट कैसे बनाया जाए, इन सब चीजों पर हमसे विस्तृत में चर्चा कर सकते हैं। साथ साथ आप हमारी YouTube चैनल पर जाकर टोरिफिकेशन से रिलेटेड काफी सारे वीडियो देख सकते हैं। अपने वीडियोस को आप अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं, और साथ साथ लोगों की मदद कर सकते हैं, ताकि वो एनटीपीसी में अपना पैलेट सप्लाई करके वो अच्छी खासी पेमेंट उठा सकें, अच्छा खासा पैसा कमा सकें। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद मी, स्टे कनेक्टेड।